कभी सोचा है कि सिर्फ 95 रुपए, जी हाँ सिर्फ 95 रुपए कैसे लगभग 10 लाख रुपए बन सकते हैं? ये कोई लॉटरी की कहानी नहीं, बल्कि ये है इन्फोसिस की असल कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने ना सिर्फ हजारों लोगों की किस्मत बदल दी, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1981। जगह पुणे का एक छोटा सा कमरा और किरदार 7 दोस्त। उनके पास एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन जेब में पैसे बहुत ही कम थे। बस यहीं से उस सफर की नींव पड़ी जिसे इतिहास बनाना था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब 95 रुपए का इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी दौलत में तब्दील हो कैसे गया? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी का पहला पड़ाव है एक सपने का जन्म। सोचकर देखिए, वो एक ऐसा जमाना था जब भारत में कंप्यूटर रखना मतलब एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और उस दौर में इन 7 दोस्तों ने भारत में बैठकर एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का सपना देख डाला था। और ये है वो 7 लोग, वो 7 फाउंडर्स जिन्होंने उस सपने को सच करने की ठान ली थी। नारायण मूर्ति की लीडरशिप में इन सबने मिलकर एक ऐसी कंपनी का विजन तैयार किया जो दुनिया को दिखाएगी कि भारत भी वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बना सकता है। अच्छा, अब अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े सपने की शुरुआत के लिए पैसा कितना था। सिर्फ $250। हाँ, बस $250। आज की तारीख में देखें तो कुछ हजार रुपए। बस इतनी सी रकम के साथ ये लोग एक ग्लोबल कंपनी बनाने निकल पड़े थे। कमाल है ना? लेकिन देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये सफर भी फूलों भरा नहीं था। शुरुआती साल तो इतने मुश्किल थे, इतने मुश्किल कि एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जब लग रहा था कि कंपनी बस अब बंद हो ही जाएगी। हालत ये थी कि ना तो कोई काम देने वाला क्लाइंट मिल रहा था और ना ही कोई इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा लगा दे। यही वो दौर था जब उनके अपने भरोसे का, उनके विजन का सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा था। और फिर कहानी में आता है एक बहुत ही जरूरी मोड़, जब कंपनी को बचाने के लिए नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लिए। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, ये सुधा मूर्ति की अपनी जुड़ी हुई सेविंग्स थी। सच कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर उस दिन वो 10,000 रुपए का भरोसा न मिला होता तो शायद आज इन्फोसिस का नाम भी ना होता। वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक सपने पर लगाया गया सबसे बड़ा दांव था। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1993 इन्फोसिस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब यह कंपनी आम लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए भी खुल चुकी थी। तो देखिए सफर कैसा रहा। 1981 में पुणे के कमरे से शुरुआत हुई, फिर 90s में देश में हुए आर्थिक सुधारों ने कंपनी के लिए नए रास्ते खोले, और आखिर में 1993 में इन्फोसिस एक पब्लिक कंपनी बन गई। ये एक प्राइवेट सपने के पब्लिक होने की कहानी थी। और आईपीओ में एक शेयर का दाम कितना रखा गया? सिर्फ 95 रुपए। उस वक्त कई लोगों को लगा कि एक नई आईटी कंपनी में पैसा लगाना तो भाई बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन जिन लोगों ने उस दिन वो रिस्क लिया, उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो है पैसे का जादू। आखिर कैसे बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट्स और कंपाउंडिंग की पावर ने एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी दौलत में बदल दिया। देखिए, हुआ ये कि इन्फोसिस ने टाइम पर अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स दिए और स्टॉक को स्प्लिट भी किया। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने सिर्फ एक शेयर खरीदा था तो वो बढ़कर 2 हो गए, फिर 4, फिर 8, और ये सिलसिला चलता रहा। और आज वो एक शेयर 512 शेयर्स बन चुका है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। वो 95 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो था ही, लेकिन इतने सालों में सिर्फ डिविडेंड से, मतलब कंपनी के मुनाफे के हिस्से से ही करीब 2,30,000 रुपए मिले। और आज उन 512 शेयर्स की जो वैल्यू है वो है लगभग 7,59,000 रुपए। तो जब सबको जोड़ते हैं तो वो 95 रुपए आज 9,80,000 रुपए से भी ज्यादा बन चुके हैं। कमाल है। तो चलिए, ये तो हो गई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि आज इन्फोसिस कहाँ है? आज ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, एक ग्लोबल टेक जायंट। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि इन्फोसिस का कारोबार अब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप से आता है, और ये कंपनी बैंकिंग, क्लाउड, एआई जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में काम कर रही है। आज के कुछ नंबर्स पर नजर डालें तो 60 से ज्यादा देशों में ऑफिस,
3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज और मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात, ये एक जीरो डेट कंपनी है, मतलब इस पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। एक तरफ जहां कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसका जीरो डेट होना और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में ग्लोबल आईटी स्लोडाउन और कंपनी के अपने रेवेन्यू गाइडेंस में कमी जैसी कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से शेयर पे थोड़ा दबाव भी देखने को मिला है। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं इन्फोसिस की लेगेसी की, उसकी विरासत की, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के पोटेंशियल का, उसकी क्षमता का सिंबल है। इन्फोसिस ने सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को अमीर नहीं बनाया, इसने पूरी दुनिया के टेक मैप पर भारत को एक इज्जतदार जगह दिलाई। इसने ये साबित कर दिया कि इंडियन टैलेंट दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर मेहनत में ईमानदारी हो और विजन में दम हो तो 95 रुपए भी लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। ये कहानी है विश्वास की और लंबे समय तक बनाए रखने वाले धैर्य की। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, अगर साल 1993 में वापस जाने का मौका मिले तो क्या कोई 95 रुपए का वो दाव लगाता? शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि एक लॉन्ग टर्म सोच, खुद पर विश्वास और सही टाइम पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी कितने बड़े और असाधारण नतीजे दे सकता है।